देश की सियासत में इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद के केंद्र में है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और इसी को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दरअसल 7 मार्च को पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश में बहस और विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद के केंद्र में रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके व्यवहार को लेकर उठे सवाल। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित विधान नगर में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के उद्घाटन के लिए पहुंची थी। ये कार्यक्रम आदिवासी समाज, खासकर संथाल समुदाय की संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में संथाल बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यक्रम स्थल काफी दूर होने की वजह से कई लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए, जिनका उन्हें बेहद खेद है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच चर्चा का विषय बन गया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए उस सामान्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जो आमतौर पर ऐसे मौकों पर किया जाता है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा ने देशवासियों को दुखित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को राष्ट्रपति पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये पद राजनीति से ऊपर है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, स्वयं आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति जी द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और दुख ने भारत की जनता के मन में गहरा दुख पहुंचाया। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए उनका प्रशासन जिम्मेदार है। ये भी उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल सरकार संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को इतनी लापरवाही से ले रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इस पद की गरिमा का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहंकारी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। आदिवासियों के संथाल लोगों के ये अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है। देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है। लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचाकर इतिहास रचा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आदिवासी महिला का अपमान किया और जनता इसका करारा जवाब देगी। जहां आदिवासी समाज बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया हो और बंगाल जहां महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान होता हो, वहां पर ममता दीदी की सरकार जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम उन्होंने किया, इसका जनता जरूर सबक। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को बताया था कि ये इवेंट एक प्राइवेट इवेंट है। मैं समझती हूँ चुनाव के समय राष्ट्रपति के पद का राजनीतिक इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वेस्ट बंगाल में चुनाव भी आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में एक एसआईआर का माहौल भी है। वेस्ट बंगाल में
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रेसिडेंट के ऑफिस को बताया था कि ये जो इवेंट हो रहा है एक प्राइवेट इवेंट हो रहा है और उसमें जो सेफ्टी एस्पेक्ट है और प्रेसिडेंट का जो लेवल होता है उसमें वो डिग्निफाइड जो प्रेजेंस होता है वो कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, वो प्राइवेट जो ऑपरेटर प्लानर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैं मानती हूँ कि इस समय पे जब चुनावी माहौल है, अपमानजनक व्यवहार कहना और इस तरीके से राष्ट्रपति जी के पद को इस्तेमाल कर राजनीतिकरण करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे गवर्नर्स का इस्तेमाल कर सरकारों में दखलंदाजी देते हैं। अब आपने राष्ट्रपति के पद को भी पॉलिटिकल खींचतान में ले लिया है। इट्स अनफॉर्चुनेट। मुझे भी बुरा लगा सुनकर जब प्रेसिडेंट मुर्मू जी कह रही थी, पर यह भी दुख हुआ। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है, जिसके चलते देश की राजनीति को गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए के नेता इसे राष्ट्रपति पद की गरिमा से जोड़कर ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर पेश किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति के साथ प्रोटोकॉल को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार की जाती है, और अगर हुई है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।